डू यू नो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप जो चाहो अपनी लाइफ में वो अट्रैक्ट कर सकते हो। मैंने अपनी ड्रीम जॉब और भी बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करी हैं, एंड जिसकी स्टोरी मैंने आपसे अपनी एक वीडियो में भी शेयर करी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप चाहो तो उसे जाके देख सकते हो। डजेंट मैटर कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप एक बिगिनर हो या आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज की वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपका जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं आपकी प्रैक्टिस के रिजल्ट्स को। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, क्लैरिटी। आपकी आस्क में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप क्लियर रहोगे अपनी आस्क में, उतना ही अच्छे से आपका मैसेज यूनिवर्स को पहुँचेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पर्सन है and he is daily writing the affirmation that I am successful, बट उसके माइंड में ही अगर उसको सक्सेस की डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो उसका जो मैसेज है वो यूनिवर्स को क्लियरली नहीं पहुंचेगा। बिकॉज सक्सेस एक ऐसा वर्ड है जिसके मीनिंग सबके लिए अलग अलग होते हैं। किसी के लिए सक्सेस का मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो किसी के लिए वर्क लाइफ बैलेंस, तो किसी के लिए अच्छे रिलेशनशिप्स। दैट्स वाई यू शुड बी क्लियर इन वॉट यू आर आस्किंग। अपने माइंड में वो क्लैरिटी लाओ कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आपको यूनिवर्स से क्या चाहिए। वही क्लैरिटी अपनी एफर्मेशंस या अपनी विजुअलाइजेशन या जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें भी लाओ, सो दैट आपका जो मैसेज है वो यूनिवर्स को अच्छे से पहुंच सके और यूनिवर्स उस पर वर्क कर सके। पॉइंट नंबर 2, बिलीव्स। आपका यूनिवर्स पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आपके मन में ऐसे थॉट्स आते हैं कि पता नहीं मेरी विश फुलफिल होगी भी या नहीं, पता नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता भी या नहीं, अगर ऐसा कुछ भी है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। व्हेन देयर इज़ बिलीव देयर इज़ नो स्पेस फॉर डाउट। इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सरेंडर योर सेल्फ टू द यूनिवर्स। जब भी आप मैनिफेस्टेशन करो, बिलीव करो, अपने मन में ये बात जान लो कि यूनिवर्स विल फुलफिल योर विश नो मैटर व्हाट। कोई भी टेक्निक अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो अंदर से ये फील करो कि ये ऑलरेडी आपका है। द यूनिवर्स हैज़ स्टार्टेड द प्रोसेस, दिस इज़ ऑलरेडी योर्स एंड दिस हैज़ बीन फुलफिल्ड बाय द यूनिवर्स। वो सेटिस्फैक्शन फील करो, वो हैप्पीनेस फील करो। पॉइंट नंबर 3, एक्शन। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक चीज़ अपने मन में बहुत अच्छे से समझ लो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ नथिंग विदाउट एक्शन। अगर आप अपने गोल को अचीव करने के लिए एक्शन नहीं ले रहे हो, सिर्फ अफर्मेशंस लिख रहे हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। ये बहुत सिंपल है बट कुछ लोगों को समझ नहीं आता है, तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। सपोज देयर इज़ अ जॉब सीकर हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज़। वो अपनी डायरी में डेली ये लिखती है कि आई हैव अचीव्ड माई डिज़ायर्ड जॉब, बट अंदर से उसे पता है कि उसकी कुछ स्किल्स हैं जो कि वीक हैं एंड वो उस पर काम नहीं कर रही है। बिकॉज ऑफ दिस शी इज़ अंडर कॉन्फिडेंट, उसके अंदर सेल्फ डाउट है एंड वो अफर्मेशंस तो लिख रही है बट अंदर से उसको यही लगेगा कि यार मेरी ये स्किल वीक है, पता नहीं मैं अच्छा परफॉर्म करूँगी इंटरव्यू में या नहीं। सो जहाँ पे डाउट क्रिएट हो जाता है वहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर वही कैंडिडेट अपनी स्किल पे काम करती है, अपने आप को इम्प्रूव करती है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में यही मैसेज जाएगा कि नाउ आई हैव इम्प्रूव्ड माई सेल्फ, नाउ आई डिज़र्व द जॉब आई वॉन्ट, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। जैसे ही ये थॉट प्रोसेस फ्लिप होगा, वहीं से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू करेगा एंड शी विल अचीव हर गोल। दैट्स वाई अफर्मेशंस लिखना जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट है अपने गोल्स पे काम करना, एप्रोप्रिएट एक्शंस लेना। पॉइंट नंबर 4, ग्रैटिट्यूड। शुक्रिया अदा करना। आपके पास जो भी है, जितना भी है, कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा, उसके लिए यूनिवर्स को या भगवान को या जिसे भी आप मानते हो उन्हें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। हम जाने अनजाने में जब अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमारा फ्रेंड हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, उसकी सैलरी हमसे ज़्यादा है। बट ये सब करने से हमारी वाइब्रेशन लो होती है, और अगर हम चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्पीडली वर्क करे तो हमारी वाइब्रेशन उसके लिए हाई होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो डेली लाइफ में। टू स्टार्ट, अपनी एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बना लो, एक डायरी बना लो जिसमें डेली आप 5 से 10 चीज़ें ऐसी लिख सकते हो जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो। अगर आपके पास पढ़ने के लिए बुक्स हैं तो उनके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो।
इफ़ यू हैव फूड टू ईट तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। कोई ऐसी चीज़ है जो आप बहुत टाइम से ख़रीदना चाह रहे थे, अब आपने ख़रीद ली है, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। तो जब आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना शुरू करोगे तो आप बड़ी चीज़ों को अपने आप अट्रैक्ट करोगे। दैट्स वाई ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पॉइंट नंबर 5, हाई वाइब्रेशन। अक्सर हम ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं जिनकी वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव होती है या बहुत हाई होती है। ऐसे लोगों के साथ थोड़ी देर बैठ के ही आपको लाइट फील होने लगता है, आपका मूड अच्छा हो जाता है। जिसकी भी वाइब्रेशन पॉजिटिव होती है, हाई होती है, वो अपनी लाइफ में बहुत ईजीली जो चाहता है वो मैनिफेस्ट कर सकता है मिनिमम एफर्ट से। सो अगर आप चाहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करे तो अपनी वाइब्रेशन को हाई रखो। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि आप अपनी वाइब्रेशन को कैसे हाई रख सकते हो। सो इसका एक बहुत सिंपल मंत्र है, थिंक पॉजिटिव, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड एंड ब्लेस अदर्स। थिंक पॉजिटिव, बट हाउ? हमारे मन में एक दिन में न जाने कितने सारे थॉट्स आते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। एंड नेगेटिव थॉट्स आना नॉर्मल चीज़ है, इट्स नॉट कि ये कुछ एब नॉर्मल है। बट नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। वो कैसे? माइंडफुल रह के। हमें अपने थॉट्स को देखना चाहिए, ऑब्ज़र्व करना चाहिए। जब भी हमारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए उसको टैकल करने का एक तरीका होता है। टू टैकल अ नेगेटिव थॉट यू मस्ट प्लांट अ पॉजिटिव थॉट। वॉच योर थॉट्स एंड जब भी आपको ऐसा रियलाइज़ हो कि आप नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, टेक अ पॉज एंड रिमाइंड योर सेल्फ दैट दिस इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर वाइब्रेशन इन अ नेगेटिव वे। उस थॉट के अपोजिट नेचर का एक थॉट क्रिएट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का एग्ज़ाम है एंड उसको बहुत सारे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा, एंग्जाइटी फील हो रही है कि यार कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, तो उस मोमेंट पे टेक अ पॉज एंड से टू योर सेल्फ कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और मैं बहुत ईजीली पास हो जाऊँगा। इस प्रोसेस को प्रैक्टिस में लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है बट इट इज़ वर्थ इट। नेक्स्ट इज़ एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड एबंडेंस और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। जब भी आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज जाता है कि जो भी है आपके पास वो काफ़ी है एंड आप उसके लिए शुक्रगुजार हो। ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ का पार्ट बनाने से आपकी डेस्परेशन, एंग्जाइटी कंट्रोल होती है। यू बिकम मोर डाउन टू अर्थ एंड आपकी वाइब्रेशन अल्टीमेटली हाई हो जाती है। द लास्ट वन इज़ ब्लेस अदर्स। दूसरों को दुआएं दो। ह्यूमन फीलिंग्स जैसे कि जेलसी, कंपटीशन हम सभी के मन में कभी ना कभी आता है जब हम किसी को अपने से ज़्यादा खुश देखते हैं या सक्सेसफुल देखते हैं। वी फील कि हमारे पास वो सब नहीं है जो सामने वाले के पास है, बट दिस ब्रिंग्स सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर इनसाइड अस एंड इससे हमारी वाइब्रेशन लो होती है। यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डील विद दीज काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशंस? ये तरीका मैंने खुद आजमाया है एंड बिलीव मी इससे बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हो। स्टार्ट ब्लेसिंग पीपल। लोगों के लिए अच्छा सोचो और हो सके तो बोलो भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुबह ऑफिस या कॉलेज के लिए घर से निकलते हो, रिक्शा पकड़ के मेट्रो स्टेशन जाते हो, जब भी रिक्शा वाले भैया को पैसे देने लगो ऐसा मन में सोचो कि हे भगवान आज इन भैया का दिन बहुत अच्छा जाए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो एंड रैंडमली किसी के लिए भी अच्छा सोचो, उन्हें दुआएं दो, उन्हें ब्लेस करो। अगर आपके फ्रेंड के मार्क्स आपसे ज़्यादा अच्छे आते हैं या उसकी सैलरी आपसे ज़्यादा अच्छी है तो मन में ये सोचो कि हे भगवान आप इन्हें और तरक्की दो, साथ ही साथ मुझे भी और तरक्की दो। जब ऐसा करने लगोगे तो वाइब्रेशन अपने आप हाई हो जाएगी और फेस पे एक बहुत अच्छी नेचुरल सी स्माइल आएगी। द आइडिया इज़ कि जिस तरह के थॉट्स आप यूनिवर्स में रिलीज़ करोगे आपके पास वही लौट के वापस आएंगे, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। सो द चॉइस इज़ योर्स कि आप यूनिवर्स में पॉजिटिव थॉट्स रिलीज़ करना चाहते हो या नेगेटिव। सो ये थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मुझे लगता है कि जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनका जानना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि ये वीडियो जो भी देख रहा है उनके विशेज़ यूनिवर्स जल्दी से फुलफ़िल करे एंड सबको बहुत ज़्यादा एबंडेंस में सक्सेस मिले, जो भी वो चाहते हैं वो मिले। Thank you so much for watching the video. If you like the video, don't forget to subscribe to my channel. And अगर आपका कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक्सपीरियंस है आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। Thank you so much. Have a good day. Bye bye.